तो मैं हूं राहुल जायसवाल और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी 347 एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है WW एंड IED पार्ट फर्स्ट, यानी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेमी सर्कुलर ड्रेन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्ध सर्कुलर मतलब अर्ध आकार की जो नाली, ड्रेन मतलब होता है नाली, सेमी मतलब होता है अर्ध, सर्कुलर मतलब होता है आकार, ठीक ना। यानी सेमी सर्कुलर ड्रेन यानी अर्ध आकार की नाली को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। दोस्तों, हम सेमी सर्कुलर ड्रेन पढ़ रहे हैं तो इसके जो सिलेबस है इसको हम क्या जान लेते हैं कि एक्चुअली में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको कितना पढ़ना है। तो डिटेल कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो पार्ट फर्स्ट, यानी इसमें दो पार्ट है, WW वाला पार्ट और IED वाला पार्ट, यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पार्ट और वेस्ट वाटर वाला पार्ट। तो पार्ट फर्स्ट में वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा यह आएगा कि ड्रेन और सीवर। समझ रहे हैं ना, ड्रेन और सीवर यानी नाली और सीवर में हम पढ़ेंगे नाली के बारे में, यानी ड्रेन के बारे में। वो भी कितने प्रकार का ड्रेन पढ़ना है हमको, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 3 प्रकार का ड्रेन पढ़ना है। कौन कौन सा ड्रेन? सेमी सर्कुलर ड्रेन, यू शेप ड्रेन, वी शेप ड्रेन। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कुलर ड्रेन को आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप यानी ओपन ड्रेन। समझ रहे हैं? तो ओपन ड्रेन में सर्कुलर ड्रेन आएगा हमारा और वी शेप ड्रेन आएगा, यू शेप ड्रेन आएगा, ठीक ना। और इसके बाद करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थेन वायर एंड RCC सीवर पाइप को भी पढ़ेंगे, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ मेसनरी सीवर यानी सर्कुलर और एग शेप्ड को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो वेस्ट वाटर के अगर हम कवर करेंगे तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं सेमी सर्कुलर ड्रेन। सेमी सर्कुलर ड्रेन को पढ़ने से पहले हम किसी भी अगर ड्राइंग को बना रहे हैं तो किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले जो डाटा है उस डाटा को अगर हम लर्न रखेंगे तो कोई भी अगर ड्राइंग है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन को बनाने से पहले हम एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो डाटा है उस डाटा को आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे और याद करेंगे। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन आइए हम पढ़ते हैं। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको 3 प्रकार का ड्रेन पढ़ना है, सेमी सर्कुलर ड्रेन, यू शेप ड्रेन, वी शेप ड्रेन। तो हम बात करेंगे आज सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो आइए दोस्तों हम सेमी सर्कुलर ड्रेन को पढ़ते हैं। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन को पढ़ने से पहले हम जो एज्यूम डाटा है उसको जान लेते हैं एक्चुअली में क्या है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट हमारा दिया है कि विथ ऑफ फाउंडेशन, ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा, विथ ऑफ फाउंडेशन यानी कहने का हमारा सीधा सा सिद्धांत है, फाउंडेशन मतलब हो गया न्यू, विथ मतलब हो गया चौड़ाई, यानी जो न्यू की जो चौड़ाई है वो कितना है, 450 में। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये जितने भी डाटा दिए हैं, जितने भी डायमेंशन है वो किस में है, mm में है। दूसरा पॉइंट दिया है कि थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, यानी जो दोनों तरफ का जो थिकनेस है दोनों साइड का, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड, वह थिकनेस 75 mm से 90 mm लेते तो हम 75 mm लेकर चलेंगे। ऐसा आप डाटा लीजिए जिससे आपको ड्राइंग बनाने में आसानी हो, थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। तीसरा पॉइंट दिया है कि मेजरनी वॉल विथ, यानी जो चिनाई कर रहे हैं, जो दीवार की दोनों साइड चिनाई कर रहे हैं उसकी जो चौड़ाई वो कितना है, 100 mm।
चौथा पॉइंट दिया है कि मेजनरी वाल हाइट वो कितना दिया है 100 mm वो भी दिया है। डायमीटर ऑफ ड्रेन यानी जो ड्रेन का जो डायमीटर है वो कितना है 150 mm। और जो छठवां पॉइंट है विथ ऑफ ड्रेन यानी जो ड्रेन की जो चौड़ाई ले रहे हैं वो कितना है 50 mm। और एक नीचे जॉइंट छोड़ा जाता है यानी कवर दिया जाता है वो 5 mm से 6 mm दिया जाता है। एक्चुअली 5 mm ही मान कर हम चलते हैं। स्लोप 1/10 का लेंगे, स्केल 1/5 हम लेंगे। कैसे इसको स्केल को बदला जाएगा वो भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो आइए हम बनाते हैं सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो सेमी सर्कुलर ड्रेन को बनाने से पहले हम यह भी बताएंगे कि स्केल को कैसे बदला जाता है, ठीक ना, स्केल को बदले कैसे। तो आइए पहला पॉइंट उठाते हैं कि विथ ऑफ फाउंडेशन। देखिए दोस्तों विथ ऑफ फाउंडेशन कितना दिया है 450 को अगर आप स्केल पर बदल रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 90 mm आ रहा है। 90 mm का मतलब हो गया 9 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा गौर कीजिएगा कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो 90 mm बराबर कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा ना। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने स्केल को पहले अच्छा से इसको कस लीजिए। अब इतना करने के बाद 9 सेंटीमीटर का क्या करेंगे आप आधार वाला पोर्शन यानी विथ ऑफ फाउंडेशन यानी जो नींव का आधार है वह 9 सेंटीमीटर में क्या करेंगे खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना खींचने के बाद अब दूसरा पॉइंट हमारा दिया है कि थिकनेस ऑफ फाउंडेशन यानी जो दोनों तरफ जो थिकनेस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं 75 से 90 mm। तो हम क्या करें 75 mm ले लेते हैं। तो अगर मैं 75 को अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूँ 75/5 बराबर कितना आ रहा है 15 mm आ रहा है। यानी 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 15 mm कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो दोनों साइड आप 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लीजिए यानी 1.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर आएगा, वैसे ही 1.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर आएगा। हो गया। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे कि मेजनरी वॉल विथ है यानी जो चिनाई कर रहे हैं जिस दीवार की उसका जो विथ लिए हैं वो कितना है 100 mm। जब 100 mm को आप स्केल पर बदल रहे हैं यानी 100/5 बराबर कितना आ रहा है 20 mm। 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ भी 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ से जो जॉइंट छोड़ रहे हैं यानी वो कितना देंगे 50 mm। सॉरी दोस्तों 50 mm, ठीक है ना। तो ये एक नोट देखिए कि विथ ऑफ ड्रेन कितना दिया 50 mm, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 50/5 बराबर कितना आ रहा है 10 mm आ रहा है। 10 mm का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाइए, ठीक ना। अब क्या करेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे ऐसे ही मिला देंगे। अब इतना करने के बाद मिलाने के बाद अब जो 5 mm का हम क्या करें कि ज्वाइंट छोड़ रहे हैं यानी 5 mm का कवर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 5 mm लगभग 1 mm आएगा यानी कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करना बना लेते हैं 1 mm हो गया। तो इतना करने के बाद 1 mm हो गया ना। तो 1 mm होने के बाद अब अगला वाला पॉइंट हमारा क्या दिख रहा है ये लगभग इसी से सट कर ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखने में क्या लगेगा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेजरनी वाल विथ हो गया, मेजरनी वाल हाइट कितना दिया 100 दिया है। अब मैं इसको भी 100/5 बराबर 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो दोनों साइड हम क्या करें हाइट ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर।
वैसे इधर भी 2 सेंटीमीटर चले जाइए, वैसे यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, वैसे इधर भी 2 सेंटीमीटर। ठीक ना दोस्तों। अब इतना करने के बाद 2-2 सेंटीमीटर लेने के बाद अब क्या करेंगे कि जो विथ ऑफ ड्रेन है वो कितना 50 है, लेकिन स्लोप कितना दिया 1/10 का दिया है। ठीक ना। तो स्लोप 1/10 का सीधा सा मतलब है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर अगर आप हॉरिजेंटल करें, ठीक ना, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे वर्टिकल चलेंगे। वैसे ही 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल, 1 सेंटीमीटर वर्टिकल। ठीक ना। 10 सेंटीमीटर हॉरिजेंटल यानी ये 10 हो गया तो ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम विकर्णी रूप लेंगे, यानी इसको एग्जैक्ट ही ऐसे ही मिलेगा, इसको मिला देते हैं। अब इतना करने के बाद इसका हम क्या करेंगे विकर्णी रूप लेंगे। ठीक ना। अब इसका विकर्णी रूप लेने के बाद ध्यान से देखिएगा, विथ ऑफ ड्रेन कितना दिया 50 दिया है। अगर मैं 50/5 कर रहा हूँ तो वो कितना रहा 10 mm में आ रहा है, तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर ले लेंगे, यानी लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक ना, 1 सेंटीमीटर। अब वैसे ही अब इस साइड को करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे स्वरूप लेंगे, इस प्रकार स्वरूप लेंगे, और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे खींच देंगे। ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद 1-1 सेंटीमीटर खींचने के बाद अब हम अपना उठाएंगे सेमी सर्कुलर ड्रेन। ठीक है ना, सेमी सर्कुलर मास्टर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो डायमीटर ऑफ ड्रेन है वो कितना दिया है 150 दिया है। ठीक ना, 150 को हम क्या करेंगे लगभग यहाँ से 150 का डायमीटर कितना आधा होगा, यानी 75। जब 75 को अगर हम भाग दे रहे हैं 5 से, यानी वो कितना का 15 में, 15 में मतलब 1.5 सेंटीमीटर, तो यानी 1.5 सेंटीमीटर कुछ आपका यहाँ पर आएगा। ठीक ना, 1.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर आएगा। 1.5 सेंटीमीटर करने के बाद हम उठाएंगे सर्कल मास्टर। ठीक ना, इसको बोला जाता है सर्कल मास्टर। ये किसी भी दुकानदार पर जाइएगा ये मौजूद होगा। अब इतना करने के बाद अब 1.5 सेंटीमीटर का हम डाया देखेंगे, यानी कुछ हमारा ये वाला पार्ट भाग दिख रहा है। अब इसको हम मिलाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ दिख रहा है, एकदम एग्जैक्ट आएगा अगर आप लोग सही बनाएंगे तो। ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट एकदम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे, यानी कुछ एग्जैक्ट ये आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे एकदम मिला देंगे। ठीक है ना, अब इसको वैसे ही हम क्या करेंगे मिला देंगे। अब इतना मिलाने के बाद, ठीक है ना, इतना मिलाने के बाद अब हम इसका क्या कर लेते हैं, नेमिंग और हैचिंग कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, नेमिंग और हैचिंग कर लेते हैं। आइए दोस्तों हम नेमिंग और हैचिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा सेक्शनल पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे प्लान की। ठीक ना, तो प्लान बनाने का सीधा सा फंडा है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आप क्या करेंगे ऊपर ही ऐसे ही हम क्या करते हैं खींच देते हैं। इसकी ऊंचाई कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस पार्ट को यहाँ से लगभग 2 सेंटीमीटर लेके कितना भी इसको ले सकते हैं, इसकी ऊंचाई फिक्स नहीं होती है। तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे और वैसे ये वाला पॉइंट ले लेंगे। ठीक ना, वैसे ये वाला पॉइंट ले लेंगे, यानी सब के सब पॉइंट को हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ भेज देंगे। और वैसे ही इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ भेज देंगे। वैसे ही हम इस वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ भेज देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद हम क्या करेंगे इस नीचे वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ऊपर वाला जो पॉइंट है हम क्या करेंगे, यानी ये दीवार ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा ही दिखा देंगे। तो आइए इसको हम कुछ ऐसा ही दिखा देते हैं।
ठीक ना। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 6 mm की दूरी छोड़ेंगे, 6 mm, ठीक ना। यानी ऊपर से यानी 6 mm लगभग एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो इसको इस वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी लगभग 1 mm की दूरी रहेगी। वैसे ही नीचे से हम क्या करेंगे, 6 mm की पट्टी चौड़ी पट्टी छोड़ेंगे और इसको भी वैसे ही हम क्या करेंगे, मिला देंगे और ये 1 mm रहेगा, लगभग एग्जैक्ट 1 mm रहेगा, ठीक ना दोस्तों। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यह तो हमारा जो 150 mm क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रेन है, ये हमारा सेक्शनल पार्ट है, ये हमारा क्या है, प्लान वाला भाग है, ठीक ना। यानी अब हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कुलर ड्रेन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो नेमिंग और हैचिंग मैंने कर दिया है, प्रोवाइड मैंने कर दिया है। और ये और एक बात और समझ लेते हैं कि सेमी सर्कुलर ड्रेन को क्यों बनाते हैं, बनाने का कारण क्या है, ठीक ना। यानी नाली हम क्यों बनाते हैं, तो नाली को बनाने से पहले इस पार्ट को हम क्या करते हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमने सर्वप्रथम क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 450 mm यानी जो बेस है हमारा, यानी जो आधार है विथ फाउंडेशन का जो चौड़ाई है, नींव की जो चौड़ाई है 450 mm को मैंने जब स्केल पर बदला तो 9 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ से यहाँ एक 9 सेंटीमीटर का मैंने आधार वाला भाग खींचा और थिकनेस ऑफ फाउंडेशन यानी हमारा 75 mm है, तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 75 mm का थिकनेस खींचा फाउंडेशन। यानी जब मैं थिकनेस ऑफ फाउंडेशन जब 75 mm को मैंने स्केल पर बदला तो कितना आया दोस्तों, 15 mm। 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद मेजनरी वॉल ऑफ विथ यानी यहाँ से यहाँ तक की जो आधार की जो चौड़ाई है, सॉरी जो दीवार की जो जिस पे चिनाई कर रहे हैं उसकी जो चौड़ाई वो कितना है, 100 mm, मैंने 100 mm खींचा। इतना करने के बाद वॉल की जो ऊंचाई यानी दीवार की ऊंचाई है 100 mm, मैंने उसको भी खींचा। खींचने के बाद इसको मैंने क्या किया, मिला लिया। मैंने फिर स्लोप खींचा, यानी 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल चल रहे तो 1 सेंटीमीटर क्या करें, वर्टिकल चल रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल 1 सेंटीमीटर वर्टिकल खींचकर मैंने उसका विकर्णीय रूप लेकर स्लोप खींचा। जो डायमीटर ऑफ ड्रेन था वो कितना था, 150 मीटर, लेकिन विथ ऑफ ड्रेन कितना था, 50 mm। जब मैंने 50 mm को स्केल पर बदला तो कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया और यहाँ से इसको मैंने खींच दिया। जो डायमीटर ऑफ ड्रेन था वो 75 सेंटीमीटर था, सॉरी 150 mm था। 150 mm को का मैंने आधा लिया यानी 75। जब 75 को मैंने स्केल पर बदला तो यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से मैंने 1.5 सेंटीमीटर ऊपर खींच के पॉइंट लगाया और मैंने सर्कल मास्टर से इसको मैं क्या किया, मिला दिया। और इसके बाद मिलाने के बाद मैंने इसका किया नेमिंग और हैचिंग किया। नेमिंग और हैचिंग करने के बाद ये पॉइंट को मैंने क्या किया, ऊपर से प्लान बना दिया, ठीक ना दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।